नमस्कार, मैं सूर्यभूषण दुबे रामेश्वरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट फैकल्टी हूँ। हम लोग सिंक्रोनस मशीन के बारे में स्टडी कर रहे थे जो ओवर हो चुका है। हम लोग उसके बाद इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज जो मेरा टॉपिक है इंडक्शन मोटर के बारे में, रोटर फ्रिक्वेंसी ऑफ इंडक्शन मोटर। मतलब इंडक्शन मोटर का जो रोटर होता है, मतलब ये जो रोटर है ये तो आपका स्टेटर है और ये क्या है आपका रोटर है। तो इस रोटर में एक फ्रिक्वेंसी, एक वोल्टेज जनरेट होता है और करंट जनरेट होता है। तो उस वोल्टेज या करंट की फ्रिक्वेंसी क्या होगी, उसी को हम लोग बोल रहे हैं रोटर फ्रिक्वेंसी ऑफ इंडक्शन मोटर। तो मेरा आज का ये टॉपिक है रोटर फ्रिक्वेंसी ऑफ इंडक्शन मोटर। तो रोटर फ्रिक्वेंसी को समझने से पहले हमें पहले स्लिप समझना पड़ेगा कि रोटर में स्लिप क्या होता है। तो क्या होता है, स्लिप क्या होता है, ये रिलेटिविटी स्पीड होती है। ये किसके बीच का रिलेटिव स्पीड होती है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर के बीच का बीच में जो रिलेटिव स्पीड आती है उसी को क्या बोलते हैं, स्लिप बोलते हैं। अब बात करते हैं कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या है। जैसा आप ये देख रहे हैं तो ये जो आपका क्या है, ये फील्ड है और ये जो एयर गैप में फील्ड आया और ये फील्ड किसको कट कर रहा है, उसके बीच में ये रोटेटिंग मैग्नेटिक, मतलब उसके बीच में रिलेटिविटी स्पीड है। जैसे हमने लिखा है कि स्लिप इज ए रिलेटिविटी स्पीड ऑफ रोटर मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर। तो रोटर मैग्नेटिक फील्ड किसकी बात कर रहा है, जैसे हम बात कर रहे हैं इंडक्शन मोटर की बात कर रहे हैं। तो जो स्टेटर के द्वारा, मतलब जो स्टेटर के द्वारा एयर गैप में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, उसके मतलब वो किस स्पीड से घूमते हैं, ns। और कंडक्टर किसका, रोटर का कंडक्टर जिसको ये कट करती है, उसके बीच रिलेटिव स्पीड को क्या बोलते हैं, स्लिप बोलते हैं। अब बात कर रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या है, ये एयर गैप में एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा है। जैसे हमने इसको मान लिया, ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो ये फील्ड क्या करेगा, इसके रोटर के कंडक्टर को क्या करेगा, कट करेगा। तो उस फील्ड और रोटर के कंडक्टर के बीच जो रिलेटिविटी स्पीड होगी उसी को क्या बोलते हैं, स्लिप स्पीड बोलते हैं। मतलब ns माइनस nr को क्या बोलते हैं, स्लिप स्पीड बोलते हैं। ठीक है। तो जो ये स्लिप होता है ये पर यूनिट वैल्यू होता है। तो पर यूनिट वैल्यू क्या होता है, तो नीचे किसी बेस स्पीड होनी चाहिए। तो बेस स्पीड क्या मान लेते हैं, सिंक्रोनस स्पीड। मतलब सिंक्रोनस स्पीड पर रिलेटिविटी स्पीड बिटवीन रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर के बीच को हम क्या बोलते हैं, स्लिप बोलते हैं। स्लिप का कोई यूनिट नहीं होता है क्योंकि ऊपर भी स्पीड है और नीचे भी स्पीड है, तो इसका ये यूनिट लेस है। ठीक है। अब बात करते हैं, लोग बुकों में बोल देते हैं कि स्लिप का जो डिफिनीशन देते हैं, एट सिंक्रोनस स्पीड, मतलब सिंक्रोनस स्पीड पर सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड के रिलेटिविटी स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लिप बोलते हैं। जो कि हमें नहीं बोलना है कि सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड के रिलेटिविटी स्पीड, हम बोलेंगे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड द्वारा जिस कंडक्टर को कट करेगा उन दोनों के बीच रिलेटिविटी स्पीड को क्या बोलेंगे, स्लिप बोलेंगे। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब हम इसका इन्वर्टेड इंडक्शन मोटर की बात करते हैं, इन्वर्टेड इंडक्शन मोटर में हम रोटर को सप्लाई देते हैं, तो वो यहाँ फार्मूला फिक्स नहीं होगा। इसलिए इसका जो जनरल फार्मूला होता है ये होता है रिलेटिविटी स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू कंडक्टर। अब बात करते हैं कि रोटर यदि स्टैंड स्टिल कंडीशन में है, तो यदि रोटर आपका स्टैंड स्टिल कंडीशन में है, थोड़ा सा पीछे हमें चलना चाहिए, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, रोटेटिंग, यहाँ पर जो सिंक्रोनस स्पीड था, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड था, वो क्या ns था, और जो कंडक्टर किस में लगा था, कंडक्टर रोटर में लगा हुआ था, तो उसकी स्पीड क्या था, nr था और डिवाइड बाय ns। तो ये क्या हो जाएगा, स्लिप का फार्मूला हो जाएगा। क्लियर है। अब मानते हैं यदि रोटर आपका क्या है, स्टैंड स्टिल कंडीशन में। स्टैंड स्टिल कंडीशन का अर्थ ये होता है कि रोटर मेरा क्या है, रुका हुआ है। तो रोटर की स्पीड क्या हो जाएगी,
0 हो जाएगी। अब रोटर की स्पीड जब यहाँ रखेंगे इस स्लिप में तो ये क्या हो जाएगा ns अपान ns, और ns अपान ns को क्या हो सकता है 1 हो जाएगा। मतलब स्टैंड स्टिल कंडीशन में आपका स्लिप क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। दूसरा कंडीशन है यदि रोटर क्या है, यदि रोटर आपका यहाँ स्टैंड स्टिल कंडीशन नहीं होना चाहिए, यदि रोटर आपका सिंक्रोनस स्पीड पर क्या कर रहा है घूम रहा है तो nr की वैल्यू क्या हो जाएगी ns के बराबर हो जाएगी। क्लियर है? उस समय जो स्लिप आएगा 0 आ जाएगा। इसका अर्थ ये है कि जो इंडक्शन मोटर में मतलब मोटर की कंडीशन में स्लिप की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है। अब बात करते हैं तो ये फार्मूला जो हम लोग बोलते हैं ns इक्वल टू 120 f अपान पी। इसका मतलब ये होता है ये तो सिंक्रोनस स्पीड होती है, ये फील्ड की सिंक्रोनस स्पीड होती है किससे, जिस कंडक्टर से वो निकलता है उसके रिस्पेक्ट में होती है। मतलब यहाँ पर आपने स्टेटर को सप्लाई दिया है तो स्टेटर में स्टेटर के द्वारा एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, तो वो फील्ड क्या होगी उस स्टेटर कंडक्टर से ns स्पीड से घूमेगी। ध्यान रखिएगा इसका ये जो स्पीड होता है ये सिंक्रोनस स्पीड होता है, लेकिन ये कहाँ बताता है किसके रिस्पेक्ट में बताता है, कोई स्पीड किसी के रिस्पेक्ट में ही होता है ना, ऐसे होता नहीं। जब भी हम स्पीड मेजर करते हैं या बोलते हैं तो किसी के रिस्पेक्ट में होता है। तो ये जो स्पीड है ये किससे है, जिस कंडक्टर के द्वारा ये फील्ड पैदा होगा उसके रिस्पेक्ट में ये स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? ओके, अब हम बात करते हैं, अब हम टॉपिक पर चलते हैं, रोटर फ्रीक्वेंसी पर चलते हैं कि रोटर फ्रीक्वेंसी क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर हमने एक रोटर लिया है, ठीक है, और ये क्या है आपका स्टेटर है, तो स्टेटर के बीच में एयर गैप में एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो क्या है आपका फाई एस है। ठीक है, आपको पता है फील्ड की दिशा और रोटर की दिशा दोनों क्या है, दोनों की दिशा क्या है सेम है। तो दोनों से सेम दिशा में घूम रहे हैं तो उनका जो रिलेटिविटी स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, अगर कोई दो लोग सेम दिशा में चल रहे हैं तो वो स्पीड आपस में रिलेटिविटी स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे माइनस कर देंगे। क्लियर है? जैसे हम भी गाड़ी चला रहे हैं और ये भी अपनी बाइक चला रहा है सेम दिशा में। अब क्या हो गई, अगर दोनों कांस्टेंट स्पीड से मतलब दोनों बराबर स्पीड से चल रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। कहने का अर्थ ये है कि अगर दोनों की दिशा सेम है तो रिलेटिविटी स्पीड क्या हो जाती है, घट जाती है, माइनस हो जाती है। तो यहाँ पर जो स्पीड आएगा वो क्या आएगा ns माइनस nr आएगा। क्लियर है? अब क्या है, अब मान लेते ये फाई एस क्या है इसके दिशा में है तो यहाँ पर क्या होगा मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होगा, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि फ्लक्स जहाँ पर फ्लक्स की दिशा में जो भी कंडक्टर होंगे वहाँ पर ईएमएफ क्या होगा मैक्सिमम होगा। तो हमने वही लिखा है मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस इन ए डैश। क्लियर है? अब ये एक चक्कर लगा लेता है तब क्या होगा पुनः इसमें मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। वही हमने लिखा आफ्टर 1 रिवॉल्यूशन अगेन मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस इन ए डैश। क्लियर है? तो क्या है एक रिवॉल्यूशन में ये क्या करता है फिर से मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। तो एक रिवॉल्यूशन में हम बात करते कितना टाइम लगेगा, तो एक टाइम फॉर 1 रिवॉल्यूशन। तो हमने पाया ns माइनस nr कितने सेकंड में चक्कर लगाने में या रिवॉल्यूशन करने में कितना समय लगा 60 सेकंड लगा। तो एक रिवॉल्यूशन में कितना लग जाएगा 60 अपान ns माइनस nr सेकंड। क्लियर है? तो इसका जो टाइम पीरियड निकला, तो इसका जो टाइम पीरियड आपका आ गया टाइम पीरियड वो क्या आया 60 अपान ns माइनस nr हो गया। ये क्या घूम रहा है, ये रोटर घूम रहा है। क्लियर है? तो ये कौन सी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ये फ्रीक्वेंसी क्या होगी अगर टी को हम क्या कर दें 1 अपान एफ कर दें तो ये क्या हो जाएगी ns माइनस nr अपान 60, मतलब उल्टा कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। क्लियर है? लेकिन ये किसकी फ्रीक्वेंसी निकलेगी, ये रोटर की मतलब मैकेनिकल फ्रीक्वेंसी निकलेगी। हमें जो रोटर में मैकेनिकल फ्रीक्वेंसी नहीं चाहिए, हमें रोटर के अंदर इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो क्या करेंगे, हमें पता है, आपको ये भी पता होगा थीटा इलेक्ट्रिकल डिग्री इक्वल टू p/2 थीटा मैकेनिकल डिग्री।
तो इसी तरह आगे ये क्या है, रिवॉल्यूशन को बताता, तो ये किसको रिप्रेजेंट करने लगेगा, फ्रीक्वेंसी को भी रिप्रेजेंट कर देगा। तो इसी तरह इलेक्ट्रिकल डिग्री, रोटर की इलेक्ट्रिकल डिग्री फ्रीक्वेंसी इक्वल टू p/2 f, मतलब रोटर की मैकेनिकल डिग्री रोटर का। क्लियर है? तो यहां से हम क्या करेंगे, fm की वैल्यू यहां पर पुटअप कर दी है, तो fm की वैल्यू पुटअप कर देंगे तो p/2 ns माइनस nr इंटू 60। मेरा मकसद क्या है, मेरा फाइनल पॉइंट है एफ ही निकालना, किसका, रोटर का। तो रोटर में जो इलेक्ट्रिकल डिग्री, इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी आ रही है उसकी क्या वैल्यू आ रही है वही निकालना है। अब यहां से आप देखेंगे तो एफ इक्वल टू, यहां से आप क्या पाए, इस 2 और 60 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 120 आ जाएगा, p/120 ns माइनस nr। क्लियर है? हमें रोटर फ्रीक्वेंसी और स्टेटर फ्रीक्वेंसी में एक रिलेशन निकाल देते हैं। देखिए कैसे निकलेगा, हम क्या किए, इसमें fs से स्टेटर फ्रीक्वेंसी से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां से अगर आप देखेंगे तो ns इक्वल टू क्या होता है 120 fs/p, तो यहां से क्या आ जाएगा 120 fs/p, तो ये क्या आ जाएगा, ये ns क्या आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, तो ये क्या बचेगा, ऊपर fs, नीचे ns माइनस nr। क्लियर है? अब देखिए क्या हो रहा है, यहां पर ये हो गया, इस पूरे की जगह ns माइनस nr और इस ns को क्या बोल सकते हैं, fs बोल सकते हैं, सॉरी स्लीप बोल सकते हैं, और ये पहले से fs ऑलरेडी है। तो यहां से क्या आया कि रोटर की फ्रीक्वेंसी स्टेटर के फ्रीक्वेंसी के किसके मल्टीप्लिकेशन होता है, स्लिप के, मतलब SFS को क्या बोलते हैं, ये आपका क्या आया, रोटर का फ्रीक्वेंसी आ गया। तो रोटर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू आया स्लिप इनटू स्टेटर फ्रीक्वेंसी। मतलब अगर हम बात करें और इसमें गहराई में जाए तो S की वैल्यू क्या है, 1 और 0 के बीच में लाई करता है। मतलब रोटर की फ्रीक्वेंसी जब रोटर रुका हुआ रहेगा तब स्टेटर फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा, अदरवाइज क्या होगा, छोटा होगा। क्लियर है? क्योंकि रोटर में फ्रीक्वेंसी कम होते हैं, बहुत कम होते हैं, इसीलिए उसमें एडी करंट लॉसेज भी क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से उसको इग्नोर भी कर दिया जाता है, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि रोटर, यह क्या हुआ, यह रोटर में इंड्यूस वोल्टेज और करंट की जो फ्रीक्वेंसी आई उसको FR आया, जिसको हमने क्या बोले, रोटर फ्रीक्वेंसी। अब क्या उसमें एक रोटर फ्रीक्वेंसी आ गई। अब दूसरी बात करते हैं, रोटर में 3 फेज वाइंडिंग होती है। क्लियर है? अगर स्क्वायरल केज है तो ऑटोमेटिक उसमें उतने बराबर पोल क्रिएट हो जाएंगे और 3 फेज ही लेंगे। अगर आपका वाउंड है तो उसमें 3 फेज वाइंडिंग की जाती है, और ये तीनों वाइंडिंग क्या होते हैं, 3 फेज वाइंडिंग एक दूसरे से 120 डिग्री क्या होते हैं, फेज डिस्प्लेसमेंट होते हैं। अतः क्या होगा, इस वाइंडिंग में भी क्या पैदा हो रहा है, करंट पैदा हो रहा है, तो इस वाइंडिंग में भी एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगी। ठीक है? तो और उसकी दिशा क्या होगी, और जिसकी दिशा वही होगी जो कि स्टेटर फील्ड की होगी। मतलब ये उसी दिशा में घूमेगी जिस दिशा में रोटर फील्ड घूम रही है। मतलब फिर से दोबारा बताना चाह रहे हैं कि स्टेटर फील्ड जिस दिशा में घूम रही थी, मान लीजिए ये क्या आपका, ये आपका स्टेटर फील्ड है, तो इस दिशा में घूम रही है, तो इस रोटर के द्वारा भी जो फील्ड निकलेगी उसकी भी दिशा क्या होगी, स्टेटर फील्ड के दिशा में होगी। ये क्यों ऐसा होगा, इसको हम लोग अभी समझते हैं। इसको हम लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं, क्योंकि इस पर यही समझ लेते हैं, ये आपस में क्या चाहता है, जब ये इसको कट करेगा, एयर गैप में जो स्टेटर द्वारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो इसको कट करेगा, तो क्या करेगा, उससे भी एक फील्ड निकलेगी। तो वो फील्ड क्या है, ये दोनों फील्ड एक दूसरे के लिए क्या होनी चाहिए, स्टेशनरी होनी चाहिए, तभी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। या हम दूसरे वर्ड में ये बोल सकते हैं कि रोटर भी क्या हो रहा है, उसी दिशा में घूम रहा है, तो रोटर के द्वारा जो फील्ड पैदा होगी उसकी भी दिशा क्या होगी, वही होगी। दूसरी बात करते हैं, अब हम बात करते हैं कि रोटर के द्वारा जो फील्ड पैदा हुई है उसकी स्पीड क्या होगी। देखिए हमने क्या लिखा है, रोटर के रिस्पेक्ट में रोटर का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। मतलब ये आपका क्या है, ये रोटर है, रोटर घूम रहा है, इसके द्वारा एक फील्ड निकल रही है, वो भी क्या कर रही है, घूम रही है। तो इसके रिस्पेक्ट में इस फील्ड की रिलेटिविटी स्पीड क्या होगी।
अब आप देख रहे हैं कि जो इससे फील्ड निकल रही है, इससे जो फील्ड निकल रही है वो किस स्पीड से घूम रही है, ns। ये क्या है, रोटर का फील्ड है। और ये जो घूम रही है वो किस स्पीड से घूम रही है, nr। तो आपस में रिलेटिविटी स्पीड क्या हो जाएगी, सिंपल क्या है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। तो हमने देखिए दोनों की स्पीड क्या है, दोनों का जो डायरेक्शन है सेम है, अतः ये क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। और ये क्या होता है, s इक्वल टू ns माइनस nr को क्या लिखते हैं, s इंटू ns। मतलब जो रोटर है, रोटर और रोटर फील्ड में रिलेटिविटी स्पीड क्या होगी, स्लिप स्पीड के बराबर होगी। इसको हम लोग दूसरी तरह से भी समझ सकते हैं कि हमने बोला इस रोटर से, इस रोटर के कंडक्टर से एक फील्ड निकल रही है, तो फील्ड निकल रही है तो उसकी स्पीड क्या है, ns है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, तो यहां से अगर आप देखते हैं फार्मूला ns इक्वल टू 120 f अपॉन p। अब यहां से जो f है ये रोटर की फ्रीक्वेंसी है। अब रोटर की फ्रीक्वेंसी की जगह क्या रखी है, आप एफ आर इक्वल टू, आपको पता है एफ आर इक्वल टू एस एफ एस होता है। तो जब यहां पर रख देंगे एस एफ एस, तो यहां से अगर ध्यान से देखिए तो इस पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं, एस को अगर बाहर निकाल लीजिए तो 120 एफ अपॉन पी को क्या लिखते हैं, एन एस लिखते हैं। तो इस फार्मूले से भी आप एस एन एस निकाल सकते हैं और ऐसे भी एस एन एस निकाल सकते हैं। मतलब रोटर और रोटेट उसके द्वारा, रोटर के द्वारा जो फील्ड पैदा होता है आपस में रिलेटिविटी स्पीड क्या होती है, एस इंटू एन एस होती है। अब हम कुछ और बात करते हैं। अब मेरा दूसरा ऑप्शन है कि जो रोटर द्वारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है और स्टेटर के रिस्पेक्ट में उसकी रिलेटिविटी स्पीड क्या होगी। अभी हमने पहले क्या देखा था कि रोटर द्वारा फील्ड और रोटर के रिस्पेक्ट में स्पीड। अब हम लोग क्या दे रहे हैं, रोटर द्वारा जो फील्ड पैदा होती है स्टेटर के रिस्पेक्ट में उसकी स्पीड क्या होती है। आपने देखा कि रोटर द्वारा जो ये आपका क्या है, ये आपका रोटर है, ये रोटर किस इसके द्वारा जो फील्ड निकल रही है उसकी स्पीड क्या है, ns है। और रोटर जो है जो घूम रही है किस स्पीड घूम रही है, nr स्पीड से। दोनों की दिशा क्या है, सेम है, कोई वो नहीं है। अब हमें इसके रिस्पेक्ट में देखना है, यहां पर कोई बैठा है, मान ले कोई स्टेटर पर बैठा है तो उसको किस स्पीड से दिखाई देगी। अगर आप खुद सोचिए, अगर कोई आप यहां पर खड़े हैं, गाड़ी भी क्या, ये लंबी सी गाड़ी है और ये ट्रेन क्या कर रही है, चल रही, मान ली ट्रेन है और इस पर लड़का भी कोई खड़ा है, वो भी क्या कर रहा है, ये भी दौड़ रहा है इसी पर, ये भी लड़का इस पर क्या कर रहा है, इस दिशा में दौड़ रहा है। तो ये भी दौड़ रहा है और ट्रेन भी चल रही है। तो यहां पर कोई स्टेशनरी होगा तो उसको क्या दिखाई देगी, दोनों का स्पीड क्या दिखेगी, सम हो जाएगा। आपको पता है कि जो स्लिप है, जो ये आपका जो आपका फील्ड है वो इसके रिस्पेक्ट में ns स्पीड से घूम रही है। लेकिन अगर आपने इससे पहले भी देखा था, ये रोटर से अगर देखेंगे तो ये sns स्पीड से घूम रही है। sns जो आपका आया था s इंटू ns स्पीड से घूम रही है। तो s इंटू ns हो गया, ये किसका हो गया, फील्ड की स्पीड। और रोटर की स्पीड क्या है, nr है। क्लियर है। अगर इन दोनों को हम क्या, दोनों की दिशा चूंकि सेम है अतः इस दोनों को हम क्या कर दिए, ऐड कर दिए। अब क्या हमें पता है s इक्वल टू स्लिप का फार्मूला ये होता है, तो यहां से s इंटू ns की जगह क्या लिख सकते हैं, ns माइनस nr। तो इस फार्मूले में हम क्या रख दें, इस फार्मूले में s इंटू ns की जगह क्या रखेंगे, ns माइनस nr। अब पहले से ऑलरेडी प्लस nr था तो यहाँ nr क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इस तरह से हमने क्या पाया, स्टेटर के रिस्पेक्ट में रोटर द्वारा जो फील्ड पैदा होती है उसकी भी स्पीड क्या होती है, ns होती है। क्लियर है। तो यहां पर क्या है, स्टेटर के रिस्पेक्ट में रोटर का भी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वो भी क्या है, ns। मतलब स्टेटर का भी फील्ड ns स्पीड से घूम रही है स्टेटर के रिस्पेक्ट में, रोटर का स्पीड स्टेटर के रिस्पेक्ट में भी ns स्पीड से घूम रही है। मतलब कहने का अर्थ है कि दोनों की स्पीड क्या होंगे, एक दूसरे के लिए स्टेशनरी होंगे। मतलब स्टेटर फील्ड और रोटर फील्ड एक दूसरे के लिए स्टेशनरी होंगे, जिसको हम यहाँ पर ग्राफ से भी रिप्रेजेंट देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ये है, ये वाली लाइन जो ग्रीन वाली लाइन है, ये किसको दिखा रहा है,
स्टेटर फील्ड को दिखा रहा है, ये स्टेटर फील्ड को दिखा रहा है, और ये जो लाइन है ये रोटर के फील्ड को दिखा रहा है। तो ये फील्ड, इन दोनों फील्ड में आपस में दोनों क्या है, बराबर स्पीड से क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इसके बीच और इसके बीच में जो रिलेटिविटी स्पीड है वो क्या है, बराबर है। आप देख सकते हैं ये आपस में रिलेटिविटी स्पीड क्या है, बराबर है। तो हमने वही लिखा है, अर्थात स्टेटर फील्ड और रोटर फील्ड की स्पीड क्या होती है, बराबर होती है, और इस प्रकार से दोनों फील्ड एक दूसरे के लिए स्टेशनरी होते हैं। क्लियर है। और हमें पता है टार्क डेवलप होने के लिए दो मेथड बताए थे। एक मेथड वो बताए थे कि जब पोल क्या होते हैं किसी मशीन के, पहला कंडीशन दोनों मशीन के, किसी भी मशीन का स्टेटर पोल और रोटर पोल ऑलवेज बराबर होना चाहिए, जिसको हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। और दूसरा कंडीशन बताए थे कि स्टेटर फील्ड और रोटर फील्ड एक दूसरे के लिए स्टेशनरी होने चाहिए, अर्थात दोनों द्वारा जो पोल क्रिएट होते हैं वो क्या है, एक दूसरे के लिए स्टेशनरी होने चाहिए, जो कि हमने यहाँ पर दूसरी कंडीशन को प्रूव कर दिया कि स्टेटर फील्ड और रोटर फील्ड एक दूसरे के लिए क्या है, स्टेशनरी है। ये उसका दूसरा कंडीशन हमने फुलफिल किया। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि रिलेटिविटी स्पीड एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसा है। अब देखिए हमने लिखा है स्पीड ऑफ रोटर विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर। तो यहां अब हम किसके, देखिए हमने आपको ने पाया, एक स्टेटर पाया, दूसरा रोटर पाया, फिर स्टेटर फील्ड पाया, स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड पाया जो कि वो भी घूम रही है, फिर रोटर मैग्नेटिक फील्ड पाया जो कि वो भी घूम रही है। तो इस तरह का आपके पास 4 पैरामीटर हो गए। हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, इसका सलूशन निकालेंगे, मतलब ये कितना आएगा। अगर आप देखिए, बात करते हैं कि स्टेटर का फील्ड स्टेटर का रिस्पेक्ट में कितना आएगा, तो स्टेटर फील्ड नहीं, स्टेटर के रिस्पेक्ट में जो रिलेटिविटी स्पीड आएगी वो क्या आएगी, 0 आएगी। समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं रोटर क्या कर रहा है, एनआर स्पीड से घूम रहा है। तो वो स्टेटर पर कोई बैठा आदमी, यहाँ पर कोई बैठा है आदमी, यहाँ पर कोई आदमी क्या है, बैठा हुआ है, तो उसको किस स्पीड से दिखाई देगा, स्टेटर में बैठा रहेगा, तो रोटर उसको एनआर स्पीड से दिखाई देगा। आपको और पता है स्टेटर द्वारा जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है वो किस स्पीड से घूम रही है, एनएस स्पीड से घूम रही है। तो कोई स्टेटर पर बैठा है, जैसे ये आदमी बैठा है, तो उसको क्या दिखाई देगा, उसको ये दिखाई देगा कि स्टेटर द्वारा जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो एनएस स्पीड से घूम रही है। फिर क्या है, स्टेटर से बैठा आदमी रोटर का फील्ड देख रहा है, तो रोटर का जब फील्ड देखेगा तो वो भी क्या करेगा, वो भी उसको उसी स्पीड से दिखाई देगा जिस स्पीड से, तो रोटर के द्वारा जो फील्ड पैदा हुआ था, वो स्टेटर से देखने पर क्या दिखाई देगा, सिंक्रोनस स्पीड पर दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा, अभी देखिए कुछ देर पहले हमने ये प्रूव किया था, स्टेटर फील्ड रोटर फील्ड स्टेटर के कंपैरिजन में क्या होते हैं, बराबर स्पीड से घूमते हैं, अर्थात स्टेटर फील्ड रोटर फील्ड एक दूसरे के लिए स्टेशनरी होते हैं। क्लियर है। तो इसका मतलब क्या, जब दोनों की स्पीड क्या है, बराबर है, तो अगर इसकी स्पीड ns है स्टेटर फील्ड की, तो रोटर की फील्ड भी क्या होगी, ns होगी। क्लियर है। तो अब हम, ये लड़का कहाँ बैठा था, स्टेटर में बैठा था। अब हम दूसरा कंडीशन कर लेते हैं कि यही लड़का क्या है, ये बच्चा मान ले रोटर के ऊपर बैठा है। अब ये रोटर के ऊपर बैठा है और स्टेटर को देख रहा है, तो रोटर के ऊपर बैठा है तो उसको किस स्पीड से दिखाई देगा, वो उसको एनआर स्पीड से दिखाई देगा, क्योंकि रोटर एनआर स्पीड से घूम रही है। तो वो जब स्टेटर को देखेगा तो वो आपको दिखेगा, वो समझेगा कि आपका स्टेटर क्या कर रहा है, एनआर स्पीड से घूम रहा है। और बच्चा रोटर पर बैठा है और रोटर को ही देखेगा, अपने आप को ही देखेगा, तो उसको किस स्पीड से दिखाई देगा, स्टैंड स्टिल दिखाई देगा। क्लियर है। अब देखिए तीसरा कंडीशन क्या है, रोटर पर बैठा लड़का स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड को देखेगा, तो स्टेटर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड को देखेगा तो उसकी स्पीड, तो स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है, स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड सिंक्रोनस स्पीड से स्टेटर के रिस्पेक्ट में घूम रही है।
तो अभी आपने देखा था ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है ये ns स्पीड से घूम रही है, और ये किस स्पीड से घूम रही है, nr स्पीड से घूम रही है। यहाँ पर अगर कोई स्टेटर पर बैठा है, तो यहाँ पर कोई स्टेटर पर बैठा है, सॉरी स्टेटर पर यहाँ कोई बैठा है, सॉरी रोटर पर कोई यहाँ बैठा हुआ है, तो जो इस फील्ड को देखेगा, इस फील्ड को देखेगा तो क्या है, वो भी nr स्पीड से घूम रहा है, फील्ड भी उसी स्पीड से घूम रही है। तो क्या हो जाएगा, दोनों अगर एक ही दिशा में चले तो रिलेटिविटी स्पीड क्या हो जाती है, माइनस कर दी जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, ns माइनस nr हो जाएगा। क्लियर है? आपको पता है ये दोनों फील्ड क्या है, आपस में स्टेशनरी हैं, तो इसका जो भी आंसर आएगा सेम आंसर इसका भी आएगा। सिंपल है। आप ऐसे भी दे सकते हैं, रोटर की मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये है, क्योंकि स्टेटर और रोटर की दिशा क्या है, दोनों एक, ये क्या है, तो वो भी ns है, और रोटर भी क्या कर रहा है, आपका nr स्पीड से घूम रहा है, दोनों की दिशा क्या है, इसलिए रिलेटिविटी स्पीड क्या हो जाएगी, ns माइनस nr हो जाएगी, जो कि यहाँ हम रिलेटिविटी स्पीड के बारे में पढ़ रहे हैं, इंडक्शन मोटर के बारे में। IM क्या आपका, इंडक्शन मोटर। अब हम बात करते हैं स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड। मान लीजिए कोई स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड पर बैठा है, कोई स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड पर यहाँ पर एक बच्चा बैठा है मान लेते हैं, तो वो फील्ड पर बैठा है और फील्ड किस स्पीड से घूम रही है, ns स्पीड से घूम रही है। तो स्टेटर पर वो स्टेटर को कैसा देखेगा, वो स्टेटर को ns स्पीड से देखेगा। अब मान लेते इसी फील्ड पर बैठा है, अब वो किसको देख रहा है, रोटर को देख रहा है। तो रोटर क्या घूम रही है, nr स्पीड से घूम रही है, क्योंकि वो क्या हो जाएगी पीछे, क्योंकि फील्ड क्या हो रही है, आगे भाग रही है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, nr माइनस ns आ जाएगा। और स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड पर बैठा है और फिर स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड को किसी एलिमेंट को और देखेगा, तो वो क्या दिखाई देगी, स्टेशनरी दिखाई देगी, अर्थात जीरो आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर वो रोटर को देखेगा तो रोटर को भी क्या, रोटर के मैग्नेटिक फील्ड को देखेगा, तो स्टेटर फील्ड और रोटर फील्ड क्या है एक दूसरे के लिए, स्टेशनरी है, तो उसका आंसर जीरो आएगा। इसी तरह हम बात करते हैं रोटर का मैग्नेटिक फील्ड किस स्पीड से घूम रहा था, रोटर का मैग्नेटिक फील्ड सिंक्रोनस स्पीड, तो इससे देखेगा तो स्टेटर से वो क्या देखेगा, ns आएगा। फिर रोटर से देखेगा तो ns माइनस या nr माइनस s आ जाएगा। अब रोटर का मैग्नेटिक फील्ड इस फील्ड को देखे या इस फील्ड को देखे, वो क्या आएगा, हमेशा जीरो आएगा। इसका सिंपल एक और एग्जांपल है, ये क्या है, ये इसको अगर रेफरेंस मान लीजिए, ये रेफरेंस लाइन है, क्योंकि ये क्या है, स्टेशनरी है, तो इसकी वैल्यू निकालना, ये क्या होता है, हमेशा nr होती है, ये क्या होती है, हमेशा ns होती है, ये भी क्या होता है आपका ns होती है। तो ये क्या है कीजिए, nr माइनस जीरो nr माइनस nr जीरो, ns माइनस nr और ns माइनस nr, इस तरह से यहाँ से क्या आ जाएगा, जीरो माइनस ns आ जाएगा, जीरो माइनस nr यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पर क्या ns माइनस nr, ns माइनस ns जीरो आ जाएगा, ns माइनस ns कर लेंगे तो जीरो फिर आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा जीरो माइनस ns, चूंकि सेम आएगा दोनों, क्योंकि ये दोनों फील्ड क्या है, एक दूसरे के लिए स्टेशनरी होते हैं। ठीक है, एक हम इस पर न्यूमेरिकल लगा रहे हैं, ये गेट के क्वेश्चन में भी आते हैं, ऐसे इसी टाइप में आते हैं। एक क्वेश्चन दिया है, और 3 फेज 50 हर्ट्ज मोटर है, जो फुल लोड स्पीड 1440 आरपीएम, मतलब जो रोटर की स्पीड क्या दिया है, 1440 आरपीएम दिया है, और क्या पूछ रहा है, और कैलकुलेट द फॉलोइंग नंबर ऑफ पोल, मतलब इस मशीन में कितना पोल होगा। तो P इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू या F इक्वल टू PN डिवाइड बाई 120, ये होता है, आपको पता ही है। तो P इक्वल टू क्या आ जाएगा, 120 F अपान N हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, 120 इंटू 50 और डिवाइड बाई N क्या है, ये कितना आ जाएगा, 1440, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000 आ जाएगा, और 6000 डिवाइड बाई 1440, अगर ये 1500 होता तो कितना आता है आंसर, 4 आता। क्लियर है, इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 पॉइंट समथिंग आएगा, कुछ आएगा, मान लो कुछ भी आता है। तो इसका मतलब पोल क्या होता है, कभी भी पोल आपका डेसिमल में नहीं होता है, तो इसका मतलब पोल क्या है, तो P का आंसर जो आया, पोल का क्या है आंसर आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं फुल लोड स्लिप एंड रोटर फ्रीक्वेंसी। हमें पता है कि Fr इक्वल टू क्या होता है, S इंटू Fs होता है। क्लियर है, तो हमें क्या चाहिए, यहाँ से स्लिप की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो स्लिप की वैल्यू कैसे निकलेगी, S इक्वल टू क्या होता है, S इक्वल टू ns माइनस nr अपान ns।
तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, NS की वैल्यू क्या आएगी, 1500 आएगी, क्योंकि आप निकाल सकते हैं अभी। NR की वैल्यू क्या है, 1440 है, अपान ये क्या है 1500। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 60 डिवाइड बाई 1500, और यहाँ से माइनस हो जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, और पॉइंट लगा, फिर एक जीरो बढ़ा, और फिर अगेन पॉइंट लगा, 0.04 आएगा, मतलब S की वैल्यू क्या आ गई, 0.04 आ गई। तो यहाँ रोटर फ्रिक्वेंसी का आ जाएगी 0.04 इंटू स्टेटर फ्रिक्वेंसी कितना दिया है, 50 दिया है। तो यहाँ से कितना हो गया, ये क्या हो जाएगा, 2 हर्ट्ज आ जाएगा, ठीक है, ये 2 हर्ट्ज आ गया। अब तीसरे हम लोग बात करते हैं स्पीड ऑफ स्टेटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर स्ट्रक्चर। तो आपको पता है स्टेटर फील्ड किस स्पीड से घूमती है, स्टेटर की फील्ड सिंक्रोनस स्पीड से घूमती है, किसके रिस्पेक्ट में, स्टेटर के। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सिंक्रोनस स्पीड के बराबर, मतलब NS की वैल्यू क्या आ जाएगा, ये 1500 इसका आंसर आ जाएगा। अब बात करता है रोटर किस रिस्पेक्ट में कितना घूमेगा। तो रोटर के रिस्पेक्ट में क्या घूमता था, S इंटू NS स्पीड से घूम रहा था। तो मतलब क्या हो जाएगा, 1500 माइनस 1440 कितना आ जाएगा, 60 RPM आ जाएगा ये आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्पीड ऑफ रोटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर स्ट्रक्चर। तो जो कोई भी फील्ड है इस रोटर स्ट्रक्चर के बीच में क्या होगा, 1500 RPM, मतलब NS स्पीड से घूमेगा। अब बात करते हैं स्टेटर स्ट्रक्चर। तो स्टेटर स्ट्रक्चर के ये रोटर स्ट्रक्चर स्पीड ऑफ रोटर फील्ड, नहीं ये क्या हो जाएगा, ये 1500 नहीं आएगा, ये क्या हो जाएगा, 60 RPM हो जाएगा, S इंटू NS हो जाएगा। और स्टेटर के रिस्पेक्ट में कितना घूमेगा, वो NS स्पीड मतलब 1500 RPM से घूमेगा। क्लियर है। तो आज के लिए हम लोग क्या करते हैं, इतना ही लेक्चर रखते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।